नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम हिमालय के जो मुख्य दर्रे हैं उन पर चर्चा करेंगे। उससे पहले हमने हिमालय के विभिन्न श्रेणियों की चर्चा की थी, जो कि प्रताप सिंह बारट राजकीय महाविद्यालय भूगोल विभाग के यूट्यूब चैनल पर वीडियो उपलब्ध हैं। आप अगर उन वीडियो को आपने नहीं देखा है तो आप हिमालय की विभिन्न पर्वत श्रेणियों के वीडियो को यूट्यूब चैनल डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी पर जाकर देख सकते हैं। उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए आज हम भारत के प्रमुख दर्रे, जिसमें अधिकांश दर्रे हिमालय पर्वतमाला में हैं, केवल उन्हीं का, हिमालय के दर्रों का ही अध्ययन करेंगे। सामान्य रूप से आप देखिए दर्रा होता क्या है। दर्रा दो ऊंची पहाड़ियों के मध्य एक संकीर्ण मार्ग होता है जिससे विपरीत दिशा में जाया जा सकता है। तो जो दुर्गम पहाड़ियाँ या दुर्गम पर्वत हैं जिनकी ऊंचाई बहुत अधिक होती है, उनके मध्य एक संकीर्ण छोटा भाग होता है जिसके माध्यम से हम दूसरी दिशा की ओर गमन करते हैं। तो आवागमन के एक मुख्य मार्ग होते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में। तो आज हम शुरू करते हैं हिमालय के प्रमुख दर्रों के अंतर्गत। तो हम देखिए हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है, इसे पार करना दुष्कर है और अधिक बहुत कुछ इसमें दर्रे जो हैं उनके साथ ही हम इस दुर्गम पर्वतमाला को पार कर सकते हैं। उन दुर्गम पर्वतमालाओं में जो सबसे महत्वपूर्ण दर्रा है वो कहलाता है काराकोरम दर्रा। तो हम जब दर्रों का अध्ययन करेंगे तो हम इसे दो भागों में विभाजित करके अध्ययन करेंगे, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के प्रमुख दर्रे और पूर्वी हिमालय क्षेत्र के प्रमुख दर्रे। पूर्व वीडियो में आपको बता ही दिया गया था कि पश्चिमी हिमालय कौन कौन सा भाग है, जिसमें मुख्य रूप से भारत की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का जो भाग है वो पश्चिमी हिमालय में आता है। जबकि अगर हम पूर्वी हिमालय की बात करें तो सामान्य रूप से आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये जो त्रिपुरा वाला जो भाग है, ये भाग आपका पूर्वी हिमालय के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा। पश्चिमी हिमालय के दर्रों के अंतर्गत सबसे प्रमुख जो दर्रा है वह दर्रा है काराकोरम दर्रा। यह काराकोरम श्रेणी में भारत की सबसे ऊंची चोटी के उत्तर में स्थित है। अब देखिए भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो उसका नाम है गाडविन आस्टिन या K2, जो कि काराकोरम श्रेणी में है। इसके उत्तर में काराकोरम दर्रा स्थित है। इसकी ऊंचाई 5000 मीटर है। भारत के लद्दाख को चीन के एक्सिनजियांग, जिसको हम सिक्कियांग प्रांत भी कहते हैं, उससे ये जोड़ता है। तो आपको परीक्षा की दृष्टि से ध्यान रखना है कि काराकोरम दर्रा लद्दाख जो भारत का भाग है और चीन का जो भाग है जिसको सिक्कियांग कहते हैं, और दूसरा नाम इसका ध्यान रखना है एक्सिनजियांग, उससे जोड़ता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण दर्रा है वो है बनियाल दर्रा, जो कि पीरपंजाल श्रृंखला में स्थित है। इसे हम जवार सुरंग कहते हैं और बनियाल दर्रे से जम्मू से श्रीनगर का मार्ग जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण दर्रा है। जम्मू व श्रीनगर को जोड़ने का जो कार्य किया जाता है वो बनियाल दर्रे के द्वारा किया जाता है। जो अगला महत्वपूर्ण दर्रा है वो है बारालाचाला दर्रा। बारालाचाला दर्रा मनाली लेह सड़क मार्ग से गुजरता है। शीत ऋतु में ये बंद रहता है। चांगला ये लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। हिमपात के कारण शीत ऋतु में यह भी बंद रहता है। लानकला ये जम्मू कश्मीर के चीन अधिकृत अक्साई चीन इलाके में स्थित है तथा लद्दाख व तिब्बत की राजधानी जो है उसके मध्य संपर्क स्थापित करता है। पीरपंजाल पर्वतमाला पर स्थित जो दर्रा पीरपंजाल जिसकी हमने बात करी थी वो जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने का परंपरागत मार्ग, जिसको देश के विभाजन के बाद हमने बंद कर दिया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला महत्वपूर्ण दर्रा है खारदुंगला। ये जम्मू कश्मीर के काराकोरम पर्वत श्रेणी में 6000 मीटर से भी अधिक ऊंचा है। इस दर्रे से भारत की सबसे ऊंची सड़क गुजरती है थांगला। खारदुंग के बाद देश की सबसे ऊंची सड़क थांगला से गुजरती है। जोजिला यह श्रीनगर तथा कारगिल और लेह के बीच संपर्क स्थापित करने में सहायता करता है। सामरिक महत्व की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग है। इसे राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है, जो कि श्रीनगर से जोजिला तक सड़क मार्ग जाता है, वो राष्ट्रीय राजमार्ग कहलाता है। रोहतांग दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में लाहौल और स्पीति घाटियों के मध्य संपर्क स्थापित करता है। पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र है। अरे सिपकिला ये झेलम महाखंड पर 6000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। हिमालय प्रदेश को तिब्बत से मिलाता है। लिपुलेख दर्रे की जब हम बात करते हैं तो आप देखिए उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित यह दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से मिलाता है। मानसरोवर की यात्रा इसी दर्रे से होकर संपन्न होती है।
एक महत्वपूर्ण दर्रा है माणा, बद्रीनाथ के मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित है और उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण कार्य इसके द्वारा किया जाता है। नीति दर्रा, यह उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है और नवंबर से मई तक यह भाग बंद रहता है। पूर्वी हिमालय क्षेत्र के जो मुख्य दर्रे हैं उसमें नाथुला सिक्किम में है। भारत चीन सीमा पर लगभग 4310 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। सिल्क मार्ग की प्रशाखा का अंग है, अर्थात एक सिल्क रूट था प्राचीन में, उसका एक भाग माना जाता है। यहाँ से भारत और चीन के मध्य व्यापार होता था। 1962 में इसे बंद कर दिया गया था, जैसे 2006 में पुनः खोला गया था। जेलेपला, यह सिक्किम व भूटान सीमा पर स्थित है। चुंबी घाटी द्वारा सिक्किम का ल्यासा, तिब्बत की जो राजधानी, उससे संपर्क स्थापित होता है। बोमडिला, यह भूटान के पूर्व तथा भारत चीन सीमा के थोड़ा सा दक्षिण में हिमालय में स्थित है। यह अरुणाचल प्रदेश का ल्यासा से संपर्क स्थापित करता है। दिहांग दर्रा, यह अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है। इस राज्य को म्यांमार के मांडला से जोड़ता है, अर्थात अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ने का काम जो करता है वो दिहांग दर्रा है, और मांडले जो म्यांमार में नगर है उससे जोड़ने का कार्य होता है। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में है और म्यांमार से मांडले को एक छोटा शॉर्ट रूट उपलब्ध कराता है। पूरे वर्ष भर यातायात के लिए खुला रहता है। यांगसांगला, लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पर यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार के मांडले से संपर्क स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो आज जो हम दर्रों की केवल बात कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण दर्रे हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी पूछे जाते हैं। छात्रों से अनुरोध है कि वह इन दर्रों को मानचित्र पर या ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस में देखकर अपने पास जो रिक्त मानचित्र है उसमें भरने का कार्य करें, जिससे उनका प्रयास भी होगा और उन्हें दर्रों की लोकेशन भी याद हो जाएगी। धन्यवाद।